बच्चों, कैसी चल रही स्टडी आप लोगों की। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में मैं आपको लास्ट वीडियो जो था बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर समझा चुका हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स का वीडियो जिस बच्चों ने देख लिया है, अब उसके लिए एक्सरसाइज इजी होने वाला है। तो इसलिए जो बच्चों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के वीडियो नहीं देखे हैं वो आप मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के वीडियो को आप देख लो, है ना। फिर आप एक्सरसाइज स्टार्ट करो। एक्सरसाइज का देखो कि 4.1 कॉन्सेप्ट क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। इसमें आपको पहला ही क्वेश्चन है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पहचानना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पहचानने के लिए आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था वो सब चीजें, है ना। एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर दूं आपको कि बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको देखना है और उसके बाद आपको ये देखना है कि हाईएस्ट जो डिग्री है वो 2 रहना चाहिए और x का जो पावर है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना। नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे 2 है ना, लेकिन यहाँ पे अगर x का पावर -1 है तो ये नहीं होगा, है ना। और x का पावर 1/2 भी नहीं होना चाहिए। x का पावर आपका स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, ये नहीं होना चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये है। इसे हम देखेंगे तो ये अभी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में नहीं है, तो इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो x+1 का जो एक होल स्क्वायर है वो क्या होता है, पहले हम a स्क्वायर लिखते हैं, लिख दिया। फिर 2ab लिखते हैं तो 2 इंटू एक्स इंटू 1, इसलिए 2x। फिर 1 का स्क्वायर 1, यानी x+1 होल स्क्वायर क्या हो गया, x² 2x+1। फिर यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 जो है ब्रैकेट के बाहर है तो इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 2x - 6 बिकॉज 2 3 जा आपका क्या होगा 6 और माइनस है तो माइनस देना है यहाँ पे, है ना। फिर आप देखेंगे ये जो टर्म्स हैं इसको इस साइड शिफ्ट कर दीजिए तो 2x पार्ट इधर आएगा तो -2x होगा, -6 इधर आएगा तो +6 होगा। 2x एंड 2x कैंसिल आउट हो चुका है। सो x² और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें bx भी रखना है, इसलिए यहाँ पे b 0 रख दीजिए, है ना। 0x + 7। नाउ इट इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0। और आपको ये बताया कि b और c 0 हो तो भी चलेगा, है ना, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ a तो 0 नहीं है, b 0 है ना, तो चलेगा। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। हेंस द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझा आपने। ऐसा ही आपको आगे के भी क्वेश्चन है। अब आप क्या है, अब आगे के जो 1-2 क्वेश्चंस हैं ये आप खुद से करो, है ना। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ लो फिर करोगे। कुछ क्वेश्चंस आप खुद से करो, नहीं समझ में आया फिर आप वीडियो देखो। इससे क्या होगा, आपका जो करने का जो एक अंडरस्टैंडिंग का जो तरीका आपका डेवलप होगा। कुछ क्वेश्चंस आप भी खुद से सोचोगे तभी आपकी मैथ्स में इंटरेस्ट आएगा और आपको मैथ्स ईजी लगेगा, है ना। ऐसा नहीं कि सारे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है ना। कुछ क्वेश्चंस को देखना है ना, फिर समझ लेना है, इस तरह से काम होता है। बाकी के कुछ क्वेश्चंस को खुद से करना है, ठीक है। तो अब मैं आगे के कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ। देखो इसी में सेकेंड क्वेश्चन है कि x² - 2x है के बराबर -2 ब्रैकेट के अंदर 3 - x है। तो यहाँ तो ये तो सिंप्लीफाइड है, इससे सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। -2 इनसाइड लिया -6, -2 इनसाइड लिया +2x। अब आप देखो ग्रुपिंग ऑफ लाइक टर्म्स करते हैं। ये 2 टर्म्स को इस साइड कर देते हैं कि इसके फ्रेंड्स इधर है ना, इसके लाइक टर्म्स इधर है, समझे आप। तो -6 इधर आया +6, +2x इधर शिफ्ट किया -2x। इस साइड कुछ नहीं बचा तो इसलिए यहाँ पे 0 रख दिया। अब आप देखें तो x² लिखना होगा -2x -4x एंड +6। फिर इसे कंपेयर किया ax² + bx + c = 0 से, तो इस फॉर्म में है ax² + bx + c = 0। हेंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x - 2 1 ब्रैकेट में है, x+1 अनदर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड है और इक्वल टू x - 1 इंटू x + 3 है। क्या करना चाहिए यहाँ। अब आप देखेंगे कि ये पार्ट जो है इससे मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो ये यहाँ पे तो 2 पार्ट है, तो ये यहाँ पे हम क्या देखेंगे, पहले x जाके मल्टीप्लाई करेगा, फिर -2 जाके मल्टीप्लाई करेगा और काम बन जाएगा आपका, आसान है। तो x इनसाइड x गया, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x+1 लिख दिया। फिर ये -2 जो है ये इस पार्ट को मल्टीप्लाई करेगा तो आपको x+1 लिखा। अब आप देखें
कि ये काम जब इस तरह है हो गया तो ये पार्ट भी तो होना चाहिए, है ना। तो इस पार्ट में ये x को लिया और x प्लस 3 को मल्टीप्लाई लिया, ये -1 लिया और इधर x प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया क्या। अब आपका ये जो पार्ट है इसमें ये x अगर बाहर है तो मल्टीप्लाइड होगा तो क्या होगा, x से x मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, x से 1 मल्टीप्लाई तो x, फिर आप -2 इनसाइड मल्टीप्लाई करो -2x, -2 इधर मल्टीप्लाई करो -2। सेम काम इधर भी होगा, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स एंड -3। ये अब आपका जो पार्ट होगा है ना, x और -2x सिंप्लीफाइड होगी, क्या बन गया -x, ये -2, ये x स्क्वायर 3x माइनस एक्स 2x हो गया एंड -3। अब ये पार्ट को इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो x स्क्वायर के इधर शिफ्टिंग तो -x स्क्वायर, -x इधर पहले से ही है, ये पार्ट इधर शिफ्ट हुआ तो -2x, -2 इधर है, ये पार्ट इधर शिफ्ट हुआ तो +3। सो फाइनली हमने ये देखा कि x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये पार्ट जो कट हो चुका है, ये पार्ट तो 0 हो गया, है ना। और आपको हाईएस्ट डिग्री जो 2 होना चाहिए वही नहीं है ना। अब फिर देखो कि -x और -2x है, -3x है, 3 -2 1 है, लेकिन आपका ये सब है ना, bx पार्ट भी है, c पार्ट भी है, लेकिन ये ax स्क्वायर वाला पार्ट तो नहीं है यहाँ पे, है ना। इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्या, तो हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझा आपने, है ना। सो अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो फिर कुछ क्वेश्चंस खुद से भी करना है ना। चलो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन 4 है x माइनस 3 इन वन ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। क्या है यहाँ पे, हमें इसे चेक करना है कि ये क्वालिटी क्वेश्चंस है या नहीं। तो फर्स्ट लुक से आपको नहीं समझ में आएगा, इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब आपको लग रहा है कि ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो स्टेप क्या होगा, ये x गया और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये -3 आएगा और फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। कुछ ऐसा ही काम होने वाला है। तो आपने ये x लिया और इस दोनों को मल्टीप्लाई आप करने जा रहे हैं, तो पहले ब्रैकेट लिखेंगे, है ना, जिस तरह ये x गया 2x प्लस 1 -3 एंड देन इट इज 2x प्लस 1। ठीक, इस साइड का क्या स्टेप है, एक ही ब्रैकेट है, बाहर x है, इन साइड लीजिए, तो x से x इंटू हुआ तो x स्क्वायर, x से 5 इंटू हुआ तो 5x, ये काम इधर हो गया। इधर का स्टेप देखिएगा तो x से x में आप देखेंगे तो x और 2x दिख रहा है हमें, तो x और 2x दैट इज 2x स्क्वायर हो गया, और ये x इस 1 के साथ इंटू किया तो x हो गया, फिर ये -3 इस 2x के साथ इंटू हो रहा है तो -6x होगा, और ये -3 इस 1 के साथ इंटू हुआ तो -3 हो गया। अब आप देखेंगे तो लाइक टर्म्स अरेंजिंग करें तो 2x स्क्वायर है, इस x स्क्वायर का जो इधर पार्ट में है इसको इस साइड शिफ्ट करें तो -x स्क्वायर आ गया, और फिर आप देखें तो माइनस जो है स्टेप्स हमारा, है ना, ये x और ये -6x, ये क्या बन जाएगा -5x, है ना, और फिर ये जो 5x है इधर आपने शिफ्ट लाया तो -5x। अभी -3 है, कोई और कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो दैट विल बी -3 एज इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि होल पार्ट इस साइड शिफ्ट तो इक्वल टू 0। नेक्स्ट आप देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आंसर आएगा, x स्क्वायर -5x कितना आंसर आया -10x और -3। अब आप इससे कंपेयर करें, इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 1 इन वन ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 है। क्या करना चाहिए, सेम एज इट इज प्रीवियस जैसा ही स्टेप आएगा, 2x जाएगा x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेगा, देखिए 2x मल्टीप्लाई टू x माइनस 3, फिर ये -1 है, मल्टीप्लाई किया x माइनस 3, और इधर आपका भी स्टेप होगा, x लिया x माइनस 1 को मल्टीप्लाई, प्लस 5 लिया x माइनस 1 को मल्टीप्लाई, फिर आप देखिए 2x से x मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, 2x से -3 मल्टीप्लाई -6x, यहाँ देखिए -1 इसके साथ मल्टीप्लाई -x, -1 -3 के साथ मल्टीप्लाई +3। अब आप ये पार्ट होगा x से x इंटू एक्स स्क्वायर, x से -1 -x, 5 से x गया 5x और 5 से -1 -5। अब आपका क्या स्टेप्स में आएगा कि ये पार्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले इस साइड का, तो 2x स्क्वायर लिख दो, -6x -x -7x और ये +3। इधर का भी स्टेप करो सिंप्लीफाई, x स्क्वायर लिखा -x प्लस 5x, ये क्या आएगा आपका +4 है, क्योंकि ग्रेटर का साइन देना, सब्ट्रैक्शन करना, ग्रेटर का साइन देना, -5। अब आपका लाइक टर्म्स अरेंजिंग होगा। तो ये
जो 2x स्क्वायर है इधर x स्क्वायर इधर शिफ्ट किया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 7x है इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं तो माइनस 4x आए तो माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x होगा, प्लस 3 है ही और माइनस 5 इधर शिफ्ट किया तो प्लस 5 हो गया। तो यानी अब आपके पास जो है 2x स्क्वायर से x स्क्वायर कम यानी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x एड माइनस 11x एंड 3 प्लस 5 8। कंपेयर करो, इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझा आप लोगों ने, है ना। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए प्रैक्टिस करें तो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए सब, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्सरसाइज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 LHS में है, x माइनस 2 होल स्क्वायर RHS में है। ये पार्ट तो सिंप्लीफाइड है, करने की जरूरत नहीं है। ये पार्ट का सिंप्लीफिकेशन होगा a माइनस बी होल स्क्वायर लगने वाला है, तो ये आप इस पे लगाएंगे तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो गया। फिर आप देखेंगे माइनस 2a भी आप लिखेंगे तो आप माइनस 2 लिखेंगे, a आपका x है और b आपका 2 है, तो ये कितना आंसर है माइनस 4x ही हुआ ना, इसलिए, है ना। ये पार्ट तो x स्क्वायर, ये आपका b स्क्वायर है ना, बिकॉज और बीच में आपका माइनस 2a भी, क्योंकि जब हम a स्क्वायर लिखते हैं माइनस 2a भी लिखते हैं प्लस b स्क्वायर लिखते हैं, तो x स्क्वायर हो गया, ये आपका b स्क्वायर हो गया और बीच में आपका माइनस 2a भी है तो ये आपका माइनस 4x आ गया। अब आपका लाइक टर्म्स अरेंजिंग होगा, एक्स स्क्वायर इधर शिफ्ट हुआ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 3x से इस साइड शिफ्ट हुआ तो प्लस 3x से इस साइड शिफ्ट हुआ तो एक मिनट प्लस 3x है माइनस 4x इधर शिफ्ट हो रहा है इस साइड, तो दैट विल बी प्लस 4x, तो 3x प्लस 4x हो गया एंड ये 1 है और ये प्लस 4 इधर शिफ्ट हुआ तो माइनस 4 हो गया। अब आपका ये पार्ट तो कैंसिल हो गया, 7x है और माइनस 3, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। क्यों? बिकॉज इसका ये जो ax स्क्वायर वाला जो टर्म है वही 0 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आ गई, x प्लस 2 होल क्यूब है, 2x है और अनदर ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1 है। क्या करना पड़ेगा, हमें आइडेंटिटी की एक हेल्प लेनी पड़ेगी जो कि है a प्लस बी होल क्यूब, और इसको हम कैसे लिखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यानी ये आप वैसा ही देखेंगे, x प्लस 2 होल क्यूब है तो यानी पहले हम a क्यूब लिखना है हमें, तो a क्यूब लिखना है यानी x क्यूब कर दिया हमने। फिर मुझे b क्यूब लिखना है, तो ये b है तो b का क्यूब करेंगे तो आपका ये 2 क्यूब दिखाना पड़ेगा। फिर मुझे 3a स्क्वायर b लिखना है, तो 3 तो लिखना पड़ेगा। अब आप देखिए इसको आप a स्क्वायर लिखेंगे, लिख दिया, ये b है तो इसलिए हम जैसे देख रहे हैं कि 3a स्क्वायर b है तो 3 लिखना पड़ा, फिर x का जो a है उसको x स्क्वायर कर दिया क्योंकि a स्क्वायर है और b एज इट इज लिखा, है ना, ताकि हमारा 3a स्क्वायर b बन जाए। अब मुझे 3ab स्क्वायर करना है तो 3 तो लिखना पड़ेगा ना, ये 3 लिखना पड़ेगा ना, और ab स्क्वायर कह रहा है तो ab स्क्वायर में आपका क्या दिख रहा है, ये a और ये b है तो हमें a तो एज इट इज लिखना पड़ेगा और b पे स्क्वायर देना पड़ेगा तो 3ab स्क्वायर भी हो गया। यानी ये इतना 1 2 3 4 स्टेप कर दिया हमने, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब इधर वाला जो स्टेप है RHS में वो आप देखिए कि 2x इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, तो 2x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, यानी 2x क्यूब, इधर फिर 2x इस माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई माइनस 2x। अब आप देखिए ये आपका तो x क्यूब हो गया, ये आपका 8 बन गया, ये आपका 3 2 जा 6 x स्क्वायर हो गया। फिर इधर देखिए 3 जो है ये 4 के साथ इंटू होगा ना, तो क्या होगा 3 4 जा 12x। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2x क्यूब और ये आपका माइनस 2x, लाइक टर्म्स अरेंजिंग करिए, इस 2x क्यूब को उधर भेजें तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब हो गया, है ना, ये x क्यूब है इस साइड आएगा तो माइनस 2x ही होगा। फिर 6x स्क्वायर है तो आप इसका तो कोई टर्म्स है नहीं तो एज इट इज रहा, है ना। फिर 12x है इस साइड भेजा तो प्लस मतलब 12x है, ये माइनस 2x इधर शिफ्ट हुआ तो प्लस 2x हो गया, तो 12x प्लस 2x हो गया। फिर ये प्लस 8 यहाँ, है ना। अब देखिए ये माइनस एक्स क्यू, ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस एक्स क्यू आएगा, ये आपका ऐड होगा तो आपका नहीं, ये तो ऐड हो नहीं सकता बिकॉज लाइक टर्म्स है नहीं, ये एज इट इज 6x स्क्वायर रहेगा। ये ऐड होगा क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 12x प्लस 2x दैट इज 14x
एंड ये +8 इक्वल टू 0। तो इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यों? बिकॉज यहाँ पे राइट हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें 3 दिख रहा है। हाईएस्ट डिग्री हमें 2 चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, इसलिए यहाँ हम इस इक्वेशंस को देखेंगे सिंप्लीफाइड होने के बाद यह एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है एंड x माइनस 2 होल क्यूब है। x माइनस 2 होल क्यूब इस साइड है, इससे हमें चेंज करना पड़ेगा, ये एज इट इज लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सिंप्लीफाइड है। तो आप देखें a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो हमें x माइनस 2 होल क्यूब लगाना पड़ेगा और क्या होगा, एलएचएस पार्ट तो एज इट इज आया, ये आपका x क्यूब लगाए है ना, बी क्यूब लगाएंगे है ना, माइनस बी क्यूब है इसलिए माइनस 8 आएगा है ना, माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3 है ना, ये a स्क्वायर और ये b, तो माइनस 3 लिखना पड़ेगा है ना, a स्क्वायर एंड देन b और 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, 3 लिखा a और ये b का स्क्वायर कर दिया। ठीक है। अब आप देखें ये पार्ट एज इट इज, इस पार्ट में थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशंस, ये लिखा एक्स क्यूब, ये रहा माइनस 8, ये 3 2 जा 6 माइनस 6x स्क्वायर, ये 3 4 जा है ना 12x। अब ये ग्रुपिंग करें लाइक टर्म्स को, इस पार्ट को इधर भेजें, एक्स क्यूब के साथ माइनस एक्स क्यूब आएगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, फिर माइनस 4x स्क्वायर है और इस साइड आपका प्लस 6x स्क्वायर इधर शिफ्ट करेगा है ना। फिर उसके बाद आप देखें ये आपका शिफ्टिंग में देखेंगे, अच्छा ये जो 12x है ना, इस साइड आया, माइनस एक्स पहले से ही था, माइनस एक्स माइनस 12x हो गया और ये आपका 1 है ना, और इस साइड माइनस 8 इधर शिफ्ट किया तो प्लस 8, ये होल पार्ट हमने इधर शिफ्ट कर दिया, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस 4x स्क्वायर और ये तो ये सब्ट्रैक्शन होगा तो 2x स्क्वायर होगा, माइनस 12x माइनस एक्स माइनस 13x होगा और 8 प्लस 1 9 होगा। सो अगर हम कंपेयर करें तो ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा है, जहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है ना, इसलिए इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आपको आगे के वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, उसको भी आपको समझना है। नाउ नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करना है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में हमें सिर्फ रिप्रेजेंट कर देना है, आगे इसको सॉल्व नहीं करना है ऐसा है। तो क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट लिखा है, लेंथ ऑफ द प्लॉट कितना है, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ कंपेयर हो रहा है ब्रेथ से, ये ध्यान में रखना है। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, लेकिन हमें इसका लेंथ और ब्रेथ आगे फर्दर सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ इक्वालिटी क्वेश्चंस को बना के बस स्टॉप कर देना है। तो आप देखिए लेंथ ऑफ द प्लॉट इज कंपेयर विद द ब्रेथ है, तो जो चीज कंपेयर हो रहा है ब्रेथ से तो उस ब्रेथ को मानेंगे अब x। तो लेंथ आपका लिखा है कि लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो यह जो लेंथ है वो 2x प्लस 1 होगा क्योंकि ब्रेथ का ट्वाइस से 1 ज्यादा है, इसलिए 2x प्लस 1। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो दे रखा है 528 यहाँ लिखा, ये लेंथ और ये रहा ब्रेथ। अब ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स और आपका ये क्या बन गया, ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स और ये साइड को इधर शिफ्ट कर दीजिए, माइनस 528 इक्वल टू 0 हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तैयार। नेक्स्ट समझिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306 है, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कह रहा है तो एक x और एक x प्लस 1 ले लीजिए और इट इज गिवन दैट उनके प्रोडक्ट 306 है, तो इंटू कर दीजिए, x इंटू एक्स प्लस 1 306 आ गया। अब एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। अब आप देखें ये एक्स स्क्वायर एक्स है, 306 इधर शिफ्ट करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। इस तरह से काम होगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन्स की जो मदर है, रोहन्स की जो माँ है, वह 26 ईयर्स बड़ी है ना, किससे, रोहन से। और फिर एक और बात है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, यानी दोनों का जो भी एज बनेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, उनका जो प्रोडक्ट होगा वह कैसा है, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस जो होंगे उसका सिचुएशन कैसा है, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज,
लेकिन हमें इक्वेशंस बना के स्टॉप करना है। तो देखते हैं शुरुआत। देखिए शुरुआत कैसा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो देखो रोहन्स की जो मदर है वो अपनी जो एज है कंपेयर किससे कर रही है, रोहन से कर रही है ना, ध्यान से सुनना। तो रोहन से कंपेयर कर रही है, तो जिससे कंपेयर हो रहा है आप उसको मानिए एक्स। तो रोहन्स का एज हम एक्स मान लिए, तो मदर्स एज क्या है, वो 26 ईयर्स लिखा ना, 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो x प्लस 26 आएगा, x के साथ 26 जोड़ देंगे तो x प्लस 26 आ गया। 3 ईयर्स है, देखो 3 साल बाद, ये बात हो रही है द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज का, लेकिन वो 3 साल के बाद का है। तो आप दोनों में +3 करेंगे, तो रोहन्स भी अपने में एज में +3 कर दिया। मदर्स के एज है x प्लस 26, उसने भी अपने में एज में +3 कर दिया। तो ये क्या हो गया x प्लस 29। अब इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर 3 ईयर्स इज 360। तो यानी x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। अब तो ये जानते हैं, ये है ना मल्टीप्लीकेशन, x से इस x प्लस 29 को मल्टीप्लाई, ये 3 से x प्लस 29 को मल्टीप्लाई, ये x स्क्वायर हो गया, ये 29x हो गया, ये 3x हो गया, 3 इंटू 29 87 हो चुका है, और ये 360। अब आपको लग रहा है लाइक टर्म्स का अरेंजिंग होना चाहिए। तो देखिए 29x और 3x पहले ये ऐड कर दे बच्चे, 32x हो गया, है ना, और ये 87, ये 360 कांस्टेंट को इधर भेज दो, माइनस 360 हो गया। अब फाइनली ये x स्क्वायर और ये आपका 32x हो गया, और ये आपका 87 माइनस 360 से सब्ट्रैक्शन करोगे, है ना, 360 से, तो 10 माइनस 7 3, 15 माइनस 8 7, और 273, और ये रहा आपका माइनस 273। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ये बन चुका है क्वालिटी क्वेश्चंस, हमने यहाँ तक रिप्रेजेंट कर दिया, आपका काम फिनिश हो गया, क्योंकि आगे इसको सॉल्विंग के लिए लिखा नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आगे सॉल्व करना लिखा रहेगा तो आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड हो या फॉर्मूला मेथड उसकी मदद से कर सकते हैं, सॉल्विंग करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कैसा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है और वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, है ना। इफ द स्पीड हैड बीन, अगर स्पीड बढ़ा है ना, नहीं बढ़ा नहीं, यहाँ लेस हो रहा है, ओहो, स्पीड हैड बीन लेस, कितना लेस हुआ, 8 किलोमीटर पर आवर, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। ऑब्वियसली स्पीड कम करिएगा तो आपका जो टाइम होगा वो टाइम आपका बढ़ जाएगा, है ना, यानी 3 आवर्स मोर लगा टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन कह रहा है, जानना है आपको। तो स्पीड को आप मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर, और आप ये देखिए कि डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस, 480 किलोमीटर डिस्टेंस लिख दिया, और टाइम टू कवर दिस डिस्टेंस, वो टाइम टू कवर दिस डिस्टेंस, वो डिस्टेंस बाय स्पीड होगा, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और ये टाइम यहाँ चला गया तो ये स्पीड को यहाँ रखने में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ऐसे है ना, टाइम यहाँ पे स्पीड यहाँ पे रख दो, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये रहा टाइम। तो ये जो जर्नी टाइम है ये नहीं दे रखा है, तो ये जो 480 किलोमीटर को ट्रैवल करने में जो समय लगेगा वो 480 बाई एक्स होगा, इतना क्लियर है। अब कंसेप्ट ये है कि अगर स्पीड को हम कम कर दें, 8 किलोमीटर पर आवर से लेस कर दें, तो अब समय कितना लगेगा, तो लिखा है कि 3 आवर्स ज्यादा लगेगा। तो 3 आवर्स ज्यादा लगेगा, तो फिर हम देखेंगे कि अगर हमने स्पीड को कम किया है, तो ये रहा स्पीड हमारा कम, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, तो हमारा टाइम जो है, पहले जो टाइम जो भी था उसमें ही ना 3 आवर्स प्लस करेंगे, तभी ना 3 आवर्स ज्यादा लग रहा है, तो समझ में आ जाएगा। अब वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो ये जो डिस्टेंस है तो वो स्पीड इंटू टाइम होगा, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, स्पीड आपका क्या है, कम किए हैं, तो आपका टाइम ज्यादा लगा है। तो ये जो इक्वेशन मुझे बनाना था, तो वह डिस्टेंस रखा, स्पीड को कम किया, इसलिए x माइनस 8 हो गया, तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब आपका ये कैलकुलेशन हो गया।
अब आप ये x को इनसाइड मल्टीप्लाई करिए तो x आपका इस 480 बाई एक्स के साथ मल्टीप्लाई, x इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना, ये दिख रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिखा। फिर ये -8 जो है ये वाला पार्ट, इस ब्रैकेट को भी तो करेगा, तो -8 इसके साथ मल्टीप्लाई शो कर दिया, -8 इसके साथ मल्टीप्लाई, -24 कर दिया। अब आपका ये x कैंसिल हो गया, तो ये 480 सिंगल रह गया। फिर देखिए ये 3x है, ये आपका -8 इस 480 के साथ तो मल्टीप्लाई होगा, तो -3840 बाई एक्स आ गया, ये आपका -24 आ गया, है ना, क्योंकि ये पास मल्टीप्लीकेशन में देखा रहा हूँ 3840 है ना। अब आप देखिए ये जो 480, ये 480 कैंसिल, इधर आपका मतलब इस साइड इसको भेज दिया, है ना, और ये आपका 3x है, और ये -3840 बाई एक्स -24। अब आपका ये काम का कैलकुलेशन ऐसा है कि यहाँ पे 0 है, और ये आपका 3x है, ये -3840 बाई एक्स है, और ये -24 है। अब आपका ये x जो नीचे है इसका हिसाब किताब कैसा होगा कि दोनों साइड आप क्या करें, आप मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाई x, ताकि ये x रिमूव हो जाए। इधर 0x हो गया, ये आपका x इसके साथ मल्टीप्लाई तो 3x², यहाँ पे भी x आप मल्टीप्लाई करके होल पार्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी होगा, इधर में होल टर्म्स में होगा, तो इधर हो गया तो 3x²। यहाँ पे आपका x आएगा तो ये x से ये x कैंसिल हो गया ना, तो इसलिए आपका क्या आया -3840 यहाँ पे लिख दिया कांस्टेंट को, और ये x जो है ये इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो -24x हो गया, तो यानी 3x² -24x और -3840 आपका ये काम आ चुका है ना। और फाइनली हमने ये देखा कि 3x² -24x -3840 में एक 3 कॉमन हो सकता है, क्योंकि 3 का ये सभी जो है राइट डिविजिबल है, तो 3 कॉमन ले लिया, तो ये आपका क्या हो गया x², ये आपका -8x, और ये आपका 3 1 जा 3 है ना, 3 2 जा 6 है ना, और 2 कैरी 3 8 जा 24, सो यानी आपका -1280। अब ये 0 जो है इसके नीचे ये जो 3 जो आया कॉमन, इसको आप इसके नीचे शिफ्ट करेंगे तो 0/3 क्या होता है, 0 होता है ना, इसलिए हमारा ये पार्ट इजिकल टू ये आ गया, ये आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गया, x² -8x -1280। समझ में आया, और ये था आपका एंड ऑफ द एक्सरसाइज 4.1। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने फ्रेंड्स को दोस्तों को शेयर करें, है ना, और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।